हरिओम दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लेट का यूज़। लेट का यूज़ हिंदी सेंस में होता है विनती करना या अनुमति देना। ओके, लेट का कभी भी हम यूज कैसे करते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है जैसे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, यानी लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है और लेट के बाद हमेशा वर्ब वन होता है। ओके, कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मुझे पढ़ने दें या दीजिए। लेट, जैसे मैंने बोला कि लेट का यूज हमेशा विनती करना या अनुमति देने के सेंस में होता है। जैसे यहाँ पे हम विनती कर रहे हैं या अनुमति किसी से ले रहे हैं, इसलिए मुझे पढ़ने दें या दीजिए। तो लेट से शुरू करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, मुझे का ऑब्जेक्टिव केस मी, और पढ़ना का रीड, मुझे पढ़ने दीजिए लेट मी रीड। उसी प्रकार इसका बनाते हैं, उन्हें खेलने दें या दीजिए। लेट उन्हें का ऑब्जेक्टिव केस देम, खेलने का प्ले, लेट देम प्ले, उसे अंदर आने दें या दीजिए। तो लेट हिम, उसे का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, अंदर आने दें, कम इन, लेट हिम कम इन। ओके, मैं उसे खेलने देता हूँ, तो यहाँ पे हम अनुमति शो कर रहे हैं, तो मैं देता हूँ, तो आई लेट, ऑब्जेक्टिव केस हिम, उसे का खेलने, प्ले, आई लेट हिम प्ले, मैं उसे खेलने देता हूँ। ओके, अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, हैड बेटर, वुड रेदर, हैड सुनर, वुड सुनर, हैड रेदर, वुड रेदर। इन सभी का हिंदी सेंस में होता है अच्छा रहेगा या अच्छा होगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मुझे जाना अच्छा रहेगा, तो मुझे का सब्जेक्टिव केस में होगा आई, अच्छा रहेगा। इन सभी में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। ओके, तो मैं पहला चूज करता हूँ हैड बेटर, आई हैड बेटर, और जाना का अंग्रेजी होता है गो, आई हैड बेटर गो। तुम्हें दौड़ना अच्छा रहेगा, तो आपको दौड़ना अच्छा रहेगा, तो आपको का अंग्रेजी सब्जेक्टिव केस में यू, अच्छा रहेगा या होगा का अंग्रेजी, इस सभी में से कोई भी चूज कर सकते हैं। जैसे वुड रेदर में लेता हूँ, वुड रेदर, और दौड़ना रन, यू वुड रेदर रन। ओके, अब हम अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है यूज ऑफ नथिंग, यानी नथिंग का यूज हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो नथिंग बट का यूज होता है के अलावा कुछ नहीं के सेंस में। ओके, जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, मैं पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करता हूँ, तो मैं करता हूँ के अंग्रेजी पहले बना लीजिए। तो आई डू, मैं करता हूँ के अलावा कुछ नहीं, क्या इंग्लिश होगा नथिंग बट, नथिंग बट, और पढ़ने का अंग्रेजी हो जाएगा रीड। मैं पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करता हूँ, तो आई डू नथिंग बट रीड। ओके, उसी प्रकार वह सोने के अलावा कुछ नहीं की, तो वह की का अंग्रेजी हो जाएगा शी डिड। के अलावा का इंग्लिश होगा नथिंग बट, के अलावा कुछ नहीं, नथिंग बट। ओके, और सोने का अंग्रेजी स्लीप, शी डिड नथिंग बट स्लीप। तो गाइस, हमने सारा यूज देखा, और इस यूज का कुछ कॉम्पिटिटिव व्यू भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका कॉम्पिटिटिव व्यू क्या होते हैं। ओके, जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉम्पिटिटिव व्यू में हम देखेंगे कि लेट से कोई भी अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, और उसके बाद वर्ब वन होना चाहिए। अगर लेट के बाद कोई भी सेंटेंस शुरू हो, अगर उसमें टू आता है, यानी इन्फिनिट टू आता है, तो वो सेंटेंस गलत माने जाएंगे। ओके, उसी प्रकार हैड बेटर, वुड रेदर, हैड सुनर, जितने भी हम लोग देखे हैं पिछले ट्रांसलेशन में, तो उसके बाद हम लोग का टू नहीं आना चाहिए, यानी इन्फिनेटिव नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आई लेट देम टू डू इट। तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव कैसा है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन लेट के बाद यहाँ पे इन्फिनेटिव आया है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे टू नहीं होना चाहिए। सीधे यहाँ पे होगा आई लेट देम डू इट। ओके, अब यू हैड बेटर टू गो, हैड बेटर के बाद इन्फिनेटिव नहीं आते हैं। ओके, तो यहाँ से टू हट जाएंगे और सीधे होगा यू हैड बेटर गो। ही हैड सुनर टू टेक, हैड सुनर के बाद एडजेक्ट इन्फिनेटिव नहीं आएंगे और सीधे होगा ही हैड सुनर टेक। ओके गाइस, उसी प्रकार लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन इसके बाद टू आया हुआ है, इन्फिनेटिव आया है, ये यहाँ पे नहीं होंगे। ही डिड नथिंग बट टू रीड, नथिंग बट के बाद भी इन्फिनेटिव नहीं आते हैं।
शी डज नथिंग बट वॉक। तो ये सेंटेंस सही है क्योंकि नथिंग बट के बाद वर्ब वन है और इसके बाद कोई भी इन्फिनेटिव नहीं है। तो ये रहा कॉम्पिटिटिव व्यू और इस तरह से एग्जाम में सवाल आते हैं और आपको आंसर करना होगा। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।